हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल वर्सेटाइल मैथ्स। जैसा कि हम सबों को पता है, सीबीएसई के डेट शीट्स आ गए हैं और उन डेट शीट्स को ही ध्यान में रखते हुए ट्वेल्थ के बोर्ड के जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सबों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स डेली लाने का सोचा है। इसके पहले तक जी मेन या एडवांस के ही क्वेश्चंस अपलोड हो रहे थे, बट आज से हम लोग ट्वेल्थ बोर्ड के भी सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे अपलोड करें, हर एक यूनिट से कुछ कुछ। और साथ ही साथ जितने भी केस स्टडीज के प्रॉब्लम है उसको हम लोग हर एक यूनिट वाइज करते चलेंगे। रात के 8 बजे वो वीडियो अपलोड्स होंगे। आप हर एक चैप्टर के केस स्टडीज को देख सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के केस स्टडीज से रहेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके मेंस में भी काम कर सकता है, और स्पेशली वो ट्वेल्थ के लिए तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जा रहा है आज के समय में, जो नया पैटर्न है उसके अनुसार। तो आते हैं आज के प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो कैलकुलस से रिलेटेड है। डिफरेंट इंटीग्रेशन, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो पहले क्वेश्चंस को देखने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता, प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 0 to a है। याद कीजिए हमारे पास a to b fx dx होता था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन से हम लोग इसे यूज करते थे। a to b f ऑफ b प्लस a माइनस एक्स डी एक्स, जो हमारा किंग्स प्रॉपर्टीज होता था। नहीं, बहुत कमाल की प्रॉपर्टीज थी किंग्स प्रॉपर्टीज। और इसी का स्पेशल केस हो जाता था, जहां भी 0 to a दिखे वहां भी हम लोग इसे यूज करते थे, वहां भी हम लोग नहीं, वही इसे यूज करते थे। यानी 0 to a, एंड दिस कैन बी रिटन एज एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो प्रॉब्लम को की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यही स्ट्रेटेजी काम आने वाले हैं। तो हमारे पास है 0 to पाई e टू द पावर cos x अपॉन e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x dx। So this is our equation using the properties जो हम लोगों ने मेंशन किया है ऊपर, उसी को यूज कर रहे हैं। तो 0 to a e टू द पावर cos x की जगह पाई माइनस एक्स, यहाँ a की जगह पाई है, a की जगह पाई है, अपॉन e टू द पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस cos पाई माइनस एक्स dx, जो हमारा क्या हो गया 0 to पाई e टू द पावर cos पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव एंड पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस विल बी e टू द पावर माइनस cos x। सेम बात e टू द पावर नीचे माइनस cos x एंड माइनस माइनस प्लस e टू द पावर cos x dx। से दिस इज इक्वेशन 2। देखिए पहला और दूसरे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी अगर 1 और 2 को हम लोग ऐड करें तो एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x। दैट इज वी आर एडिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड वी गेट 2i इक्वल 0 to पाई, एलसीएम सेम, e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x, ऊपर भी e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x dx, and we get 0 to पाई dx, x का dx का इंटीग्रेशन x 0 to पाई and this becomes पाई minus 0 which becomes I pi, and the value of 2i becomes pi and I becomes
pi by 2 which is the required answer of the given question. तो ये इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन बना और साथ ही साथ हम एग्जामिनेशन में स्टेप वाइज काम भी करेंगे, लिखेंगे यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। इक्वेशन 1+2 हम लोगों ने मैथमेटिकल सिंबल के रूप में लिखा है, जबकि हमारी कोशिश रहेगी एग्जाम में लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लैंग्वेज का यूज करना है हमें मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2x + 1 by x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1 dx। थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या सोचे। ये हमारा एक रेशनल एक्सप्रेशन है, नहीं रेशनल फंक्शन है। 2x + 1 by x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1 dx। तो रेशनल फंक्शन में, रेशनल एक्सप्रेशन में जब भी हमारा डिनोमिनेटर दो या दो से अधिक फंक्शन कंटेन करे, देन दिस विल बी द केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यानी पार्शियल फ्रैक्शन का कंडीशन ही है व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल फंक्शन contain two or more factors use partial fraction। तो कहीं भी मैथमेटिकल साइंस में, हमें पूरे मैथमेटिकल वर्ड में अगर डिनोमिनेटर में दो या दो से अधिक फैक्टर दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने का क्या तरीका, नीचे में रिपीटेड फंक्शन है x + 1 का होल स्क्वायर, यानी x + 1 का होल स्क्वायर का रिपीटेशन कैसे हुआ होगा, पहले x + 1 हुआ होगा, देन x + 1 का होल स्क्वायर हुआ होगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर निश्चित रूप से दो डिफरेंट कांस्टेंट को कंटेन करेगा, और x - 1 लीनियर एक वैल्यू एक कांस्टेंट को कंटेन किया। यानी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हम लोग दिए हुए रेशनल एक्सप्रेशन को अलग करें। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है फ्रैक्शन को पार्ट वाइज ब्रेक करना। x + 1 का होल स्क्वायर रिपीटेड है, तो x बाई a बाई x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस। दिस इज आवर rule to write the 2x + 1 by x + 1 whole square into x minus 1 into the partial fraction। एलसीएम लिया तो नीचे से खत्म, ऊपर आ गया हमारे पास 2x + 1 ये a इंटू x + 1 इंटू x - 1 b इंटू x - 1 प्लस c x - 1 से x - 1 खत्म, तो x + 1 का होल स्क्वायर। एंड एक एक स्टेप देखें अच्छे से। a दिस बिकम्स x स्क्वायर - 1 प्लस bx minus b plus c, this becomes x square plus 2x plus 1 and 2x plus 1। अगर x स्क्वायर एक जगह हम लोग समेट लें तो a प्लस सी, x को अगर एक जगह ले लें तो इसके कोफिशिएंट्स हैं b प्लस 2c, एंड इन केस ऑफ कांस्टेंट दिस इज माइनस a माइनस b प्लस सी। कोफिशिएंट अगर हम लोग इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर का एलएचएस में कोफिशिएंट 0 और आरएचएस में a प्लस सी, that is equating coefficients a plus c will be 0 and the value of a will be your minus c, and coefficient of x b plus 2c is 2, b plus 2c is 2, and we have constant as 1 minus a plus b plus c, minus a
माइनस बी प्लस सी इक्वल 1। यहाँ बी और सी के रूप में इक्वेशन है, यहाँ ए बी सी के रूप में इक्वेशन है। एक तरह के इक्वेशन को फॉर्म करते हैं हम लोग। ए का वैल्यू अगर माइनस सी पुट कर दे तो दिस सी प्लस सी यानी माइनस बी प्लस 2c बिकम्स, और यहाँ वेट कर रहा है मेरा b प्लस 2c। इन दोनों को ऐड कर दे तो b से b कैंसिल हो गया, और 2c 4c इक्वल 3, and we get the value of c as 3/4, and b becomes 2 minus 2c, that is 2 minus 3/2। 2 दूना 4 में 3 गया, 1/2। ये b का वैल्यू पता चल गया। और a और c सेम है विथ अपोजिट साइन, तो c का वैल्यू हमारे पास 3/4 है। दिस विल बिकम्स माइनस 3/4। therefore we have equation as 2x plus 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर into x minus 1. This can be written as a by x plus 1. A is our minus 3/4 upon x plus 1. B is 1/2 by x plus 1 whole square dx. Sorry, x plus 1 whole square, and c is our 3/4. C is our 3/4, so plus 3/4 upon x minus 1. Now we have to evaluate the integration 2x plus 1 upon x plus 1 whole square into x minus 1 dx, which can be written as minus 3/4 as constant बाहर निकल गया, dx upon x plus 1 plus 1/2 बाहर निकला, dx upon x plus 1 whole square plus 3/4 dx upon x minus 1, and the value of this is I equal minus 3/4 ln mod of x plus 1 1 by x square minus 1 by x, that is minus 1/2 into 1 upon x plus 1, and last 3/4 1 by x minus 1, that is ln x minus 1 प्लस c। चाहे तो फर्स्ट और लास्ट को हम लोग कंबाइन करके भी रिजल्ट को लिख सकते हैं। 3/4 कॉमन ले लें तो log m minus log n, that is log m by n. This will give the solution like as taking 3/4 as common, we get ln mod of x minus 1 minus ln mod of x plus 1 minus 1/2 into x plus 1 plus c. Therefore, finally, we can conclude the answer as I equal 3/4 ln mod of x minus 1 upon x plus 1 minus 1/2 into x plus 1 plus c, which will be the required answer of the given question, and hope you will understood it well. Next question is of differential equation. We have to find particular solution. पार्टिकुलर सॉल्यूशन तभी फाइंड आउट होता है जब हमारे पास कोई कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको हम लोग आईवीपी बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस दिए हुए हो तो हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रॉब्लम के नेचर को अगर देखें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या होता, dy by dx प्लस py
इक्वल क्यू का फॉर्म इसी फॉर्म पे है, जहां पी और क्यू दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं, बोथ बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कोई कांस्टेंट। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, आई एफ निकालते हैं। आई एफ क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और फिर सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अगर कंपेयर करें हम लोग इस रूल से चले तो हमारे पास p का वैल्यू है बच्चों -2x एंड वी हैव q एज 3x² e टू द पावर x²। तो यहां से हम लोग आई एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एफ इक्वल e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx एंड वी हैव p एज -2x e टू द पावर -2 बाहर x dx, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 से 2 कैंसल, दैट इज वी हैव e टू द पावर -x²। फॉर सॉल्यूशन y into if e to the power -x², integration q is 3x² e to the power x² into if, that is e to the power -x² dx plus c, and we get y into e to the power -x² इक्वल 3 बाहर निकाल लिया तो ये x² dx, बेस से पे पावर जुट गया e टू द पावर 01 प्लस c एंड y into e to the power -x² equal x³ by 3, 3 से 3 cancel, that is x³ plus c. This is our general solution. But for particular solution, given y0 equal 5, it's mean at x equal 0, y is 5. तो यह वैल्यू अगर पुट करें तो हमें c का वैल्यू निकलेगा, यानी y 5 हो गया और e टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 1, x है 0 प्लस c, यानी c का वैल्यू 5। अब ये एक पार्टिकुलर कर्व आया बच्चों हमारे पास c बराबर 5, यानी एक पार्टिकुलर कर्व है, जबकि ये c अगर रहता, केवल c रहता है तो ये जनरल सॉल्यूशन होता और ये बहुत तरह के कर्व को दे सकता था। अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू होते, अलग अलग कर्व होते, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अलग कर्व रिप्रेजेंट कर रहा, y इक्वल एक्स प्लस 2 अलग कर्व रिप्रेजेंट, मतलब इंडिविजुअल x प्लस 1 एक अलग कर्व है, x प्लस 2 एक अलग कर्व है, x प्लस 3 y इक्वल एक्स प्लस 3 एक अलग कर्व है। लेकिन वही इक्वल y इक्वल टू एक्स प्लस c अगर हम लोग कह दें तो c अननोन है, हमारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और वो c हमारा कुछ भी हो सकता है और वो हमारा एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए ये एक पार्टिकुलर कर्व है, इसलिए दिस इज नोन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी हमारे पास जो अब सॉल्यूशन है y का, यानी वी हैव solution is y into e to the power x² equal x cube plus 5, and this can be also written as e to the power x² x cube plus 5. This is the required answer. And best of luck. Keep watching it, learning, and hope you will understood it well. ऐसे ही हम लोग बहुत सारे वीडियोस डेली अपलोड करते रहेंगे 12th क्लास के लिए स्पेशली, 12th बोर्ड के लिए स्पेशली, क्योंकि सबसे अहम अभी आपके सामने 12th बोर्ड है। जितने भी जी मेन या एडवांस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यही कहना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए है, क्योंकि मार्क्स ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जी मेन या एडवांस खास करके आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो केस स्टडीज पे हम लोग आज से ही प्रॉब्लम हर एक चैप्टर का डेली स्टार्ट करने वाले हैं रात 8 बजे से। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।